क्या हाल चाल? जी, ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ। आप मुस्लिम हैं, हमें पता है आप मुस्लिम हमें हैं। पता है। जी, मैं मानता हूँ अल्लाह एक है, आप मानते हैं क्या? सर क्यों मानते हैं अल्लाह एक है? क्यों आप नहीं मानते हैं? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों मानते हैं? मैं क्यों मानता हूँ वो तो मैं बता दूँगा, आप नहीं मानते हैं क्या? नहीं, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता अल्लाह एक है या दो है। मुझे बताओ कि मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए इस बात से कि अल्लाह एक है, दो है, अनेक है, इससे क्या फर्क पड़ेगा मेरी जिंदगी में? जी, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा मेरी जिंदगी में, सोसाइटी में? क्या फर्क पड़ेगा कि भाई अल्लाह एक हो या अनेक हो? क्या फर्क पड़ेगा वो जरा बता दो। तीन चीज जिस बता दो। ज़िंदगी आज जिस ज़िंदगी सोसाइटी का बात कर रहे हो, ये तो कुछ भी हाँ, नहीं है। ये सब तो अल्लाह ने बनाया है ना, मरने के बाद का असल ज़िंदगी है। तो आपको उसके बारे में मतलब तो इस सोचना चाहिए ना। जिंदगी यार, मतलब इस जिंदगी में आप कोई एक ऐसी बात नहीं बता सकते जिससे मेरी जिंदगी में या सोसाइटी में फर्क पड़े कि अल्लाह एक है, दो है या अनेक है। जी, ये मैं मानता हूँ आपकी बात। लेकिन मैं अरे अभी ज़िंदगी की गुलाब बात दे कर रहा दो हूँ ना। यार। जी, मैं आपकी गुलाब बात दे को दो भाई मानता के हूँ। लिए। क्या बोला, मैंने मिस कर दिया। मोमिन हो तू। ये कह रहा है कि ये बात को मेरी मानता है, ये कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में, किसी की कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ये माने कि अल्लाह एक है, मतलब वो अनेक अच्छा, माने, एक माने, दो माने, तीन माने, उससे किसी की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान फायदा उसका कुछ नहीं है। सही। ये भाई ने बता दिया है, इसकी वजह से मैंने कहा जी, कि यार इतना मोमिन सच्चाई से लेकिन बात इसका करे तो इस उसके लिए इसक तो एक गुलाब। लेकिन तो फिर इसका आप फ़र्क क्यों चाहते हैं कि मैं मानूं मरने अल्लाह के एक बाद है? पड़ता है ना। अच्छा, जी, मरने के अल्लाह बाद एक है। जिंदगी होती है? हाँ, होती है क्योंकि ऐसे ही तो हम थोड़ी साबित ना कर दे, दुनिया मैं में आ आज गए से हैं। मानना शुरू कर दूंगा। क्या होता है उस जी, ज़िंदगी में? जो किताबों में लिखा है कुरान में, वो होता है लेकिन कुरान पे हम अभी नहीं आएँगे। कुरान पे अभी नहीं सर आएँगे हम। किताब में अगर पहले लिखा पहले हुआ है, सुन तो भाई, किताब में, कोई किताब में जी, अगर लिखा हुआ है कि घोड़ा उड़ता है तो मान लोगे? नहीं इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि आप मानते हैं अल्लाह है या भगवान है, कुछ है? भाई आप तुम मानते हैं? बताओ, अपना बताओ। आप नहीं बताओगे इसका मतलब या फिर आपको पता भाई नहीं मैं है? तो तब बताऊं ना जब मेरी जिंदगी में कोई फर्क पड़े। आपने खुद कहा कि कोई ऐसा रीजन नहीं है कि मैं इस बात पे गौर फिक्र करूं कि अल्लाह एक है, अनेक है भी क्या नहीं है, आपने खुद कहा। तो मेरे को क्या जी, फर्क ये पड़ता है? तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सीधे बोल दीजिए मुझे अल्लाह से कोई लेना-देना नहीं है। आप बता दो लेना देना अपन क्यों रखूं मैं? हाँ, अपने बनाने वाले से आपको कुछ लेना-देना नहीं है। भाई कुछ रीजन तो बताओ कि क्यों रखूं, है भी क्या नहीं है, वो मैं क्यों जानूं? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अभी अल्लाह को पुकारूं सच्चे दिल से एकदम, ठीक है, अभी मेरे जी, पास है, जी, एक भाई ने मुझे अभी एक मोबाइल गिफ्ट किया था, सैमसंग का S22 अल्ट्रा। ठीक है, उससे पहले मैं जो भी मेरे को लगभग गिफ्ट विफ्ट अगर मिलता है तो मैं बता देता हूँ लोगों को। नॉर्मली ऐसा नहीं सब बताया, लेकिन नॉर्मली मैं बता देता हूँ। लोगों को पता है, इससे पहले किसी ने मेरे को जो है वो आईफोन 15 प्रो मैक्स गिफ्ट किया था। ठीक है, अभी S22 अल्ट्रा भाई, मेरा दूसरा वाला वन प्लस का स्टोरेज जो है ऑलमोस्ट फुल हो गया था, तो भाई ने कहा कि मेरे पास S22 अल्ट्रा पड़ा है, मैं मोबाइल नया ले रहा हूँ आईफोन, ये आप ले लो, तो उन्होंने मेरे को दे दिया। अच्छा अभी अगर मैं, अब दोनों पुराना है, S22 अल्ट्रा के बाद तो तुम्हारा अभी S24 अल्ट्रा चल रहा है, और वो आईफोन में तो अभी क्या कहते हैं ये कैसा सवाल है? हिबा गिफ्ट नहीं बताएगा। ये खतरनाक था गुरु। तो अब S22 के बाद तो तुम्हारा S23 और S24 अभी चल रहा है, और आईफोन में चल रहा है 16 प्रो मैक्स। मतलब मैं अभी अब अपडेटेड नहीं, अपग्रेडेड मेरे पास नहीं है, आउटडेटेड मोबाइल में यूज कर रहा हूं। अभी एक बात बता मेरे को, अगर मैं अल्लाह से अभी एकदम सच्चे दिल से जी, दुआ करूं कि ए अल्लाह, मुझे अभी गैबी तौर पे, ए अल्लाह, मौजज़े के तौर पे, ए अल्लाह, करामत के तौर पे, मेरे अल्लाह, मेरे एक अल्लाह, मेरे सातवें आसमान के ऊपर अर्श पे मुस्तवी हुए अल्लाह, ए पीडोफाइल नबी के अल्लाह, तो मुझे अभी इसी वक्त 2 मिनट के अंदर आईफोन 16 प्रो मैक्स एक दे दे, S24 अल्ट्रा प्रो जो भी है उसका, या वो फोल्ड वाला मोबाइल दे दे, ए अल्लाह ये कर दे। अगर मैं इस तरीके से अभी अगर दिल से दुआ मांगू, तो क्या आपका अल्लाह मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स दे सकता है? आप कितने भी दिल से माँगो दुआ, एक सिक्का नहीं मिलेगा आपको अल्लाह की थैंक तरफ यू से सो मच। डायरेक्टली।
तो बोलो मैं जी, अल्लाह को क्यों मैं मानूं क्या फिर? मैं ना बता रहा मेरी हूँ ना, जिंदगी आपको में एक बार फर्क सोचना पड़ रहा चाहिए। है। जी, आप पूछ रहे हैं ना, बोलो अल्लाह को क्यों मानो, मैं बता रहा हूँ। आपको हाँ एक बार भला। सोचना चाहिए, ये हाँ दुनिया है, ये इंसान है, ये सब अल्लाह ने हाँ। ऐसे ही तो मान लो को अल्लाह को आप नहीं मानते, कोई तो बनाया है ना, जिसने नहीं भी बनाया भाई, वो हो ऐसे ही तो सकता नहीं बना बनाया। दिया ना, बि भाई मैं कह रहा बिना हूँ किसी कारण के तो नहीं बनाया ना, सुन मेरी बात। हो सकता हो है। सकता, अरे सुन तो सही, अभी सवाल जब किया है तो हो ठीक सकता है, है कोई बनाया है किसी खुदा ने, हो सकता है किसी ने नहीं बनाया, अपने आप आ गई हो। ठीक है। अपने आप का कोई सवाल मुझे, ही नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा अपने आप कोई चीज नहीं आ सकती? नहीं, ओके, अल्लाह अपने आप कैसे आया ये बता। जी, ये आपका सवाल सही है, तो ये आपको इसका जवाब मिल जाएगा जब आप मर जाओगे, अल्लाह से पूछ लीजिएगा वो कैसे हमेशा से है। बताओ अल्लाह अपने आप कैसे आया? अगर कोई चीज अपने आप नहीं आ सकती तो अल्लाह अपने आप कैसे आया? अल्लाह अपने आप कैसे आया ये कोई नहीं बता सकता है, हम है इसका सबूत है कि यार हमारा ये तो बनाने वाला गलत है। बात है ना, कि जब आपने एक आर्ग्यूमेंट सेट किया कि कोई भी चीज अपने आप नहीं आ सकती, तो ये सवाल फिर हम अल्लाह के ऊपर भी करेंगे, अल्लाह अपने आप कैसे आ गया? अल्लाह है ना, है उसका तो इनकार नहीं ना कर सकते। आप ये भाई सवाल है पूछ तो सकते हो तू अल्लाह भी। से क्या। हाँ, हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ मेरा बनाने वाला भी है। तो किसने कहा आपको अल्लाह और ने बनाया? जी, आप पहले कहो तो हाँ, अल्लाह है, मैं, फिर मैं भाई आगे तू साबित बताऊँगा कर। ना आपको। पहले तो मुझे जबरदस्ती ये है। साबित कर। जी, पहले तो मुझे तू ये साबित कर शारिक, कि मुझे क्यों जानना है कि अल्लाह है क्या नहीं है, उसका जवाब तूने अभी तक नहीं दिया है। ये तो तेरा सेकंड सवाल है कि अल्लाह है क्या नहीं है, वो तू साबित करेगा। पहले ये तूने साबित नहीं किया कि मैं क्यों जानूं अल्लाह है क्या नहीं है। आपको ये जानना चाहिए कि आप क्यों हो? आप क्यों आप जानूं? अपनी मर्ज़ी से तो दुनिया में नहीं आए हो, आप अपनी मर्ज़ी अरे से तो नहीं क्यों? आए हो दुनिया में। एक आपको रीजन इस तो दुनिया में इतना जानूं तकलीफ मैं। से ज़िंदगी गुज़ारना पड़ रहा है, आपको तो सोचना चाहिए मैं क्यों आ गया दुनिया में? कौन भेज नहीं, दिया मुझे क्यों दुनिया जानूं में? ये मैं? तो सोचना चाहिए। क्यों जानूं? जी, अगर आप नहीं जानना चाहते हैं, तो उसकी सज़ा आपको तो हम्म। बाद में मिल ही जाएगा। अरे भाई मेरे को एक अच्छी वजह तो बता दे कि मैं जानने की कोशिश करूं। ऐसी सजा बिना कोई, यानी आप कोई मेरे को एक अच्छा आर्गुमेंट भी नहीं दे रहे कि मुझे क्यों जानना चाहिए, और उसके बावजूद आप मेरे को सजा देना, आपका अल्लाह सजा देना चाहता है। कुछ रीजन तो देखिए, बताओ कि मैं आप क्यों देख रहे जानूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाकी लोग आप चलो आप कह रहे हैं कि मैं क्यों जानूँ, तो आप बाकी लोगों को तो हम्म। देख रहे हैं ना कि वो अल्लाह को मानते हैं, वो इस्लाम पे चल रहा है। आप बाकी को तो देखते हैं ना, आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए ना आखिर वो अच्छा क्यों एक बात इस्लाम पे है, क्यों इस्लाम को फ़ॉलो कर रहा है। साहिल आप पानी अच्छा पिलाएं। एक बात साहिल बता। भाई आप हमें ये बताएं कि हम क्यों माने आपके अल्लाह को। आप इसके बारे में हमें पॉइंट्स बताएं। आप मेरे अल्लाह को मत मानिए ना, आप तो ये मानिए कि हाँ, कोई है जिसने हम सबको या दुनिया को बनाया है। ये सब तो ऐसे तो कोई ऐसा तो मैं अगर होगा, नहीं हो रहा अल्लाह कोई ना। के अल्लाह सिवा, नहीं हो एक सकता। मिनट एक मिनट, नहीं एक मिनट एक मिनट, अगर मैं अल्लाह के सिवा, अगर श्री राम के बारे में ये मानूं कि श्री राम जी ने ये पूरी सृष्टि की रचना की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना फिर? नहीं, कोई नहीं है, कोई तो है ना जिसको आप मान रहे हैं। हाँ, मैं अगर श्री जी, राम को मानूं कि श्री राम ही जो है वो असल परमात्मा है, उन्होंने ही इस सृष्टि की रचना की है, उन्होंने ही हम सबको दुनिया में भेजा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना फिर? जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर अगला सवाल आएगा कि आखिर उसने हम्म। ऐसा क्यों किया? क्यों दुनिया को बनाया? और क्यों हमको मतलब पैदा अगर किया कोई, खुद ने? कोई अगर श्री राम जी को भगवान माने तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? नहीं है, मतलब एक को तो भगवान मान रहा है ना। तो फिर जन्नत मिल जाएगी उसको? श्री राम को मानने से जन्नत नहीं मिलेगी, एक को तो मान रहा है ना, किसी एक को। हाँ, श्री राम को मान फिर रहा है फिर वो, तो उसको जन्नत मिलेगी? हाँ, फिर अगला सवाल आएगा ना, उसको सारे सवाल का जवाब देना होगा अच्छा ज़िंदगी में। मतलब सिर्फ अभी देखो, पहले आपने ये कहा था कि खुदा है ये मानो, चाहे किसी को भी मान लो। अब जब मैंने ये एग्री जी, कर लिया कि ठीक है मैं श्री राम को मानता हूं, अब तुम्हारा सवाल खत्म नहीं हो और रहा है। अरे साहिल जी, साहब इनको असली खुदा को दूसरा जो, नहीं, यहाँ तक अरे एक पहुँचना है मिनट, मेन मकसद। अरे असली रुक खुदा जाए तक अरे रुक जाए एक मिनट। साहिल साहब इनका दूसरा क्वेश्चन इन्हीं से जवाब लो, उसका जो ये क्या? दूसरा क्वेश्चन अपने पे डाल रहे हैं, इनसे जवाब लो। क्या है क्या भाई? हाँ शहरियार, क्या जी, है तुम्हारा आपने दूसरा बोल सवाल? ठीक है, मैं देता हूँ। आप बोल रहे हैं कि चलो मैं मानता हूँ अल्लाह है, भगवान है, एक है। तो अब दूसरा नहीं नहीं, सवाल अल्लाह ये है नहीं कि है, उसने अल्लाह नहीं है, कोई हम भी है, किसी श्री दूसरे राम भगवान है को चलिए। मानते हैं। हाँ हाँ, तो अब दूसरा सवाल ये आ गया कि अगर कोई है तो उसने आपको और आपके लिए इस दुनिया को क्यों बनाया? हाँ, बस यही ये सवाल सवाल का आपसे है, जवाब दीजिए। यही ये सवाल सवाल आपसे है। आप दीजिए। अरे जी, यही हमारे अच्छा सवाल पास तो आपसे इसका है, आपको क्यों इसका बनाया? जवाब आपको देना है। आपके अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई और आपको क्यों बनाया? अगर उसने बनाया है, उसने बनाकर हमें छोड़ दिया है, या फिर उसने अपना मैसेज भी हमारे पास भेजा क्यों है या नहीं, बनाया? ये देखना पड़ेगा। अरे क्यों बनाया? ये देखना पड़ेगा। हाँ, वो तो तो देख जब के उसका बता। मैसेज हमारे पास आएगा तो ही पता चलेगा ना। तो जब तेरे पास सवालों के खुद के सवालों के, सुन मेरी बात,
जब तू जिस अल्लाह को जी मनवाने आया है उस पे अगर सवाल किया जाए और तुझे खुद नहीं मालूम है उसका जवाब, देखना पड़ेगा, तो जी भाई मुझे इधर आके मालूम है, दावत क्यों दे जवाब रहा है? मालूम है, मुझे तो जवाब बता, मालूम है। अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई? अल्लाह ने इबादत के लिए दुनिया बनाई, अपनी इबादत के लिए। ओके, उससे अल्लाह को क्या मिला इबादत करवा के? इबादत करवा के क्या मिला अल्लाह को? हम्म जी अल्लाह अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अल्लाह इंसाफ करेगा, अपने आप को करे इंसाफ करे ना इंसाफ करे उससे बात नहीं अल्लाह है, को अल्लाह को मिला क्या सवाल का जवाब इसके दो। लिए अल्लाह को एक कुछ भी मिनट मैं फायदा लिख नहीं लेता हूँ। मिलेगा। एक मिनट एक मिनट एक अल्लाह को मिनट कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, हमें फायदा होगा एक हमें। मिनट यार, एक मिनट, एक थोड़ा सबर कर, अभी तेरा मामला भी सेट कर दो। मैं थोड़ा खेलना चाह रहा था, लेकिन अब अमित साहब ने बोला कि यार चलो इसको जो है डायरेक्ट ही पूछ अटैक कर दो, थोड़ा खेलेंगे। अल्लाह इबादत करवा के अल्लाह करवाने का के क्या लिए पैदा फायदा? किया है। हाँ, तो उसका अल्लाह क्या का क्या फायदा? अल्लाह फायदा? को क्या फायदा? अल्लाह को कुछ भी फायदा नहीं है, एक हिसाब से देखा जाए कुछ भी फायदा नहीं है, एक मिनट को। तो। जी अच्छा, कोई अगर अल्लाह की इबादत ना करे तो उसको क्या नुकसान है? उसको कुछ भी नुकसान नहीं है। कोई नुकसान भी नहीं है। यानी अल्लाह जो है बेमतलब, बेफायदा इस दुनिया को बना दिया। फिर इस बात से एग्री करते हो आप? जी हमारे क्योंकि लिए ना बनाया, उसका हमारे लिए। फायदा, सुनो भाई, उसका क्या, हाँ मुझे हमारे लिए बनाया वो सवाल नहीं है, उसका क्या फायदा, उसका क्या नुकसान, या वो उसका क्या मतलब है? आपने कहा उसका फायदा भी नहीं, आपने कहा उसका नुकसान भी नहीं, तो बेमतलब ही दुनिया बना दी। हमारे लिए अब बना दिया है, तो अब उसको तो हम ये नहीं कह सकते क्यों बना दिया, नहीं बनाना चाहिए। तो अब बना दिया है बेमतलब तो दुनिया बनाई, अब आप अग्री करते हैं कि आपका अल्लाह बेमतलब दुनिया बना दिया, उसका फायदा नहीं, अ- उसका नुकसान अ- नहीं, उसके लिए कोई मैं, मतलब हाँ नहीं ठीक है, बनता। मैं बताता हूँ। अब हाँ, अल्लाह ने दुनिया बनाया और हमें उस दुनिया में फेंक दिया है बेमतलब, तो फिर भी तो हमें इस दुनिया से बाहर निकलना है ना, किसी तरीके से सही सलामत। मतलब ये फर्स्ट पॉइंट तो एग्री करते हो ना कि बेमतलब की दुनिया बनाई अल्लाह ने, उसका कोई फायदा नहीं, नुकसान नहीं, बेमतलब की दुनिया बनाई। हाँ, उसका कोई लो फायदा, उसका कोई भाई, नुकसान नहीं है। ओ भाई, इसने ये भी अग्री कर लिया कि अल्लाह बेमतलब काम किया है दुनिया बना के। अल्लाह बेमतलब काम किया दुनिया बना के। और एक एक गुलाब भेजो यार, इसके अगर आलिम अगर इसको सुन रहे होंगे ना इसकी जी सब मानते हैं इसकी अल्लाह ने पिछवाड़ी लाल कर अपने देंगे। फायदा और तो अपने भाई एक, नुकसान के लिए नहीं बनाया दुनिया, सब मानते हैं। तो दुनिया का बेमतलब जितना का जो इंसान है ना, काम सारे करे, इंसान गुनाह करने लगे, सारे इंसान एक बलात्कार मिनट एक मिनट बलात्कारी पे उतर रहा है, यार, फिर भी एक अल्लाह को मिनट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सब मिनट मानते एक हैं। मिनट एक मिनट अभी जी इसको बोलिए खत्म बोलिए करते हैं बोलिए। पहले। आपने कहा अल्लाह बेमतलब काम किया दुनिया बना के, जो बेमतलब काम करे वो वो अल्लाह के बेवकूफ इल्म होगा में क्या है, नहीं वो होगा? हमारे इल्म में है ही नहीं। जी वो अल्लाह के अरे इल्म में, भाई, अल्लाह ने क्यों किया, एक हमने मिनट, अपने इल्म के मैंने तो हिसाब से अल्लाह, कहा है। यार रुक, सबर कर। जी जो बोलिए। बेमतलब काम करे वो बेवकूफ है क्या नहीं है? तो अल्लाह है, बेवकूफ नहीं अल्लाह जी है। अगर इंसान कोई करता है तो वो है बेवकूफ। ओके, और अगर खुदा करे तो? फिर खुदा से सबसे बड़ा पूछना बेवकूफ पड़ेगा उसने क्यों किया है। एग्जैक्टली, तो पूछ के आओगे, कभी पूछ के आके बताओगे? जी जब जब आप वहां तक पहुंच जाओगे तभी पूछोगे ना। अरे वो अभी तो तू तो साबित मरे नहीं नहीं कर हो सकता। दुनिया में हो। अभी तू पूछ के आके बताएगा कि ये बेवकूफी वाली काम काम तूने क्यों किया अल्लाह? मैं, अल्लाह ने जब किया है तो अल्लाह तो अपना प्रॉफिट ही भेज रहा है ना, पैगंबर को तो भेज रहा है ना अपने लिए भाई पैगंबर मैसेज को के लिए। भेज रहा नहीं भेज रहा है वो बात ही नहीं है। उसने तो 1400 अग्री साल से किया कि बेमतलब काम किया, और बेमतलब काम करना ये बेवकूफी होती है, ये पागलपन होता है। तो आपने तो खुद बेमतलब काम करके मान अगर लिया छोड़ कि देता ना, आपका अल्लाह, फिर सुन तो सही सारी, जब आपने इस बात को बेमतलब अग्री नहीं है। किया। जब मैं बोल अरे दिया हूँ कि बेवकूफ सुन ले, इबादत के लिए पैदा किया है, अरे इबादत बेवकूफ के सुन नहीं, लिए, ले, आपने ठीक है अभी सुनो। यहाँ पे कंफर्म किया था कि अल्लाह ने बेमतलब किया है। उसको कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इबादत से कोई फायदा नुकसान नहीं है उसका। तो बेमतलब का काम किया ना, बेमतलब का जो काम करे उसको बेवकूफ कहते हैं। तो आपका अल्लाह बेवकूफ भी निकला, आपका अल्लाह जो है वो पागल भी निकला। तो भाई ऐसे बेवकूफ अल्लाह और पागल अल्लाह को, पागल खुदा को क्यों मान रहे हो आप? कोई अच्छा खुदा ढूंढो जी जो ना बेवकूफ हो, जी ये जो ना आपको लग बेमतलब के रहा है, काम करे। आपको लग रहा है। मैंने मैं तो कह रहा साबित हूँ अल्लाह किया के आपकी इल्म में है, बातों से। अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाया। मेरे इल्म में भाई है ही नहीं, तो आपने, आप मेरी बातों से कैसे साबित करोगे। अच्छा मेरे इल्म में यही बताओ, है कि अल्लाह को कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है दुनिया सॉरी बनाने से। सॉरी, मेरे इल्म में ये है। आपने ये आपने ये अग्री किया ना कि अल्लाह बेमतलब उसने काम किया दुनिया बना के?
उसको कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, ये मैं कह रहा तो उसी को तो बेमतलब कहते हैं। आदमी कुछ भी काम करता है तो उसका या तो फायदा होता है या नुकसान होता है। अगर उसका मकसद ही कुछ ना हो, उसका उसमें ना फायदा हो हूँ। नुकसान उसका हो, मकसद तो है, इसको बेमतलब उसका मकसद है, क्या उसका मकसद मकसद है तो वही है, तो पूछ उसने रहे कह हैं। दिया ना, वो अरे क्या अपनी क्या मकसद है इबादत के लिए उसका? पैदा किया, क्या मकसद है वो अपनी बता अभी। इबादत के क्या लिए। मिला इबादत करवा के? कह तो रहा हूँ, इबादत करवा के क्या मिला उसको? इबादत करवा के आपको फायदा हुआ ना, आप इबादत करोगे तो मैं आपको मेरी जन्नत बात नहीं मिलेगा। कर रहा, मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ। इबादत करके उसको क्या मिल रहा, इबादत करवा के? उसको तो कुछ भी फायदा नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो यही तो बात फिर कह रहा हूँ कि उसका मकसद कोई काम का ही नहीं है। आपका जो भी हाँ, तो मकसद मैं होता है आपका उसमें नुकसान, आप फायदा या अपना नुकसान फायदा होता है। अपना नुकसान देखो ना, आप उसका मत नहीं देखो, आप मुझे, अपना फायदा अपना नुकसान देखो। भाई मैं ऐसे खुदा को तो मान ही नहीं सकता जो बेवकूफ और पागलगिरी करे, जो बेमकसद चीजों को बनाए। मैं ऐसे खुदा को नहीं मान सकता। एटलीस्ट आप अगर मुझे जी कन्विंस मैं तो, करना चाहते हैं कि आप मेरे खुदा को मानो, तो वो खुदा बेवकूफ नहीं होना चाहिए, वो खुदा पागल नहीं होना चाहिए, उसके काम बेवकूफे वालों नहीं होने चाहिए। लेकिन यहां पे अभी साबित हुआ, आपसे पूछ के मैंने ये साबित किया कि आपका अल्लाह जो है वो बेवकूफ भी है, आपका अल्लाह जो है वो बेमतलब काम भी करता है। आपने कहा कि मेरे पास जो है वो कोई जवाब ही नहीं है। तो भाई ऐसे खुदा को मैं तो नहीं मान सकता। अगर आपको ऐसे बेवकूफ खुदा को मानना है तो आपकी मर्जी। आप जैसा अच्छा, सोच के और एक एक गुमराह हो चीज रहे मैं हो एक ना, सवाल करता हूं वैसा आपको आपसे। नहीं सोचना एक चाहिए। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जी एक मिनट। पूछिए पूछिए। और एक सवाल करता हूं। जो इटर्नल हो, इटर्नल समझ में आता है? नहीं, हिंदी कर दीजिए थोड़ा, उर्दू। यार इटर्नल को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई लोग? जो हमेशा जो हमेशा हमेशा रहे, रहे, हमेशा हमेशा जो कभी रहता है वो। खत्म जो ही ना हो। हमेशा रहे। जो हमेशा रहे, हमेशा हमेशा रहे, क्या आप उसको खुदा मानोगे या नहीं मानोगे? जो अनंत हो, अनंत। हाँ वो मानेंगे, हम भी तो है, हम हाँ जी, हमेशा से नहीं है लेकिन हमेशा तो रहेंगे ना। तो आप भी खुदा है मतलब? जी फिर आप भी खुदा हो गए ना। आप अनंत है, यार। और अनंत जो है सिर्फ खुदा ही अनंत हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, हमेशा हमेशा के लिए हो सकता है। तो फिर आप भी खुदा हो गए मेरे भाई। आप तो हिंदू बन गए फिर। अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में कि आप खुदा के ही हिस्से हो और आप हमेशा हमेशा रहोगे। तो ये तो हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है। आप तो सनातनी बन गए। लो भाई, हमारे प्यारे भाई सनातनी बन गए। इनके लिए एक गुलाब फिर से भेजो। इन्होंने, देखो मैं आपको अभी पूरा एक समरी दे देता हूं। पहले तो इन्होंने कहा कि इनका वाला जो अल्लाह है वो बेमतलब का काम करता है, ना फायदा है ना नुकसान है, मतलब बेवकूफ है, बेमतलब का काम करता है। फिर इन्होंने ये भी माना कि ये इटर्नल है, ये अनंत है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो जो है इटर्नल जो है वो तो खुदा होता है, तो ये खुद भी खुदा है, भगवान है ये। यार मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप भगवान हो गए। ये देखो कितने सारे भाग्या में सनातनी अरे बनाया, गुलाब तो लेके चले जाना। अरे दंगर है एक नंबर का। 3 घंटे बात करोगे उसके बाद में बोलेगा अल्लाह एक है, रसूल उसका वो मोहम्मद उसका रसूल है। नहीं, लेकिन अभी उसने कंफर्म किया ना कि ये अनंत है करके, ये इटर्नल है, कंफर्म किया ना उसने। तो हाँ हाँ। इटर्नल जो और है खुदा इटर्नल होता है ना, हमेशा हमेशा तो खुदा रहता है, तो ये खुद अल्लाह भी है, बेवकूफ खुदा है, है। अल्लाह बेवकूफ है ये भी साबित कर दिया, अल्लाह बेमतलब के काम है ये भी साबित कर दिया। हाँ। आ साहिल गया भाई, फिर से। हाँ, फिर आ गया। जी जी एलएलबी साहब। साहिल भाई जब ऊपर वाले को अपनी इबादत ही करवानी थी तो जन्नत में बिठा के रखता ना, क्या जरूरत थी यहाँ भेजने की? वहीं पे बिठा के सबसे इबादत करवाता। जन्नत लेकिन में एक भाई ये तो पेड़ था आपका, ना। एलएलबी साहब, ये तो आपका सेकंड सवाल है। मैं सेकंड सवाल में तब बढ़ता हूं जब पहले सही जवाब मिले। जी जी जी। कराना ही क्यों चाहता था, ये तो असल क्वेश्चन है ना भाई। हेलो। बाद में दूसरी बात है कि ठीक है, अगर मेरे को इबादत कराना है तो मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो मेरी इबादत करे। रोबोट बना के रख लेता 50-100 सामने बैठे हाँ, बैठे दिन भर और इबादत थे करता। भी तो सही। फरिश्ते हाँ। जो है वो रोबोट तो थे, वो तो इबादत तो करते, अल्लाह की तस्बीह करते। वो उसको हम्म। इतना वो खुश नहीं हो रहा था उससे। उसको वो कहते हैं ना घी हजम नहीं होना, एक कहावत है ना, घी हजम नहीं होती। वैसा अल्लाह को हजम नहीं हो रहा था कि फरिश्ते जो है मेरी इबादत करते हैं सिर्फ। उस असल में अगर लॉजिकली देखा जाए एलएलबी साहब, इस्लाम के कॉन्सेप्ट को अगर देखो और इसको लॉजिकली देखो, तो बात बिल्कुल ये साबित होती है कि अल्लाह बोर हो गया था अकेले अकेले। भाई वापस आ गए, इनसे बात अरे करने। अरे हाँ, लेकिन अल्लाह अभी बात भी करता अकेला हूँ। ही बैठा ना, ऊपर 7वें आसमान पे नहीं, तो अकेला ही बैठा है। अरे भाई अभी तो गेम देख, यार अमित अभी तो गेम देख रहा है ना वो, कि गेम तो फिर, विलन लोग अरे है, कोई किसी बच्ची का रेप कर रहा है, कोई किसी को कत्ल कर रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, तो उसको अल्लाह गेम देख रहा है, उसको मजा आ रहा है। अल्लाह तो यार चक्री चक्री चढ़ गया है, वो पहले आसमान पे घूमता रहता है, फरिश्ते देख रहे गेम।
और साहिल हाँ, और भाई वो तो अल्लाह तो है, वो पहले आसमान पे भी आता है। गोल गोल घूमता और रहता है बेचारा। ट्यूसडे और फ्राइडे को तो स्पेशली वो पहले आसमान पे आता है अल्लाह मियाँ, उसको एक्स मुस्लिम साहिल का भी देखना रहता है चैनल। नहीं, वो पहले आसमान से ये देखते रहता कि कोई तो मोमिन आके जो इनको हरा के जाए। हेलो, हाँ भाई, शारिक साहब आप सनातनी बन गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या आप लोग उसका इनकार कर रहे हो जिसने जमीन आसमान के बीच में रहने वाले सारे चीजों को पैदा किया है? भाई मैं कह रहा हूँ आप ही भगवान है, आप ही खुदा है, नहीं, आप लोग इनकार इटर्नल कर है। रहे इटर्नल है क्या नहीं आप? हो। जी, आप उसका इनकार कर रहे हो या नहीं? वो क्या बोले? मैं बोल रहा हूँ कि आप ही खुदा है, आप इटर्नल है, इंटरनल ये क्या होता है? खुदा? अनंत अनंत, हमेशा हमेशा रहने वाले। हाँ, वो तो सब है। मैं ही नहीं, आप भी तो हो। आप ही भगवान है भाई, आप कहीं आप सनातनी बन गए। नहीं तो क्यों यार, मखलूक तो खत्म हो जाती है, खुदा खत्म नहीं होता कभी। खुदा खत्म नहीं होता। नहीं, मखलूक जो बन गया है इंसान, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो फिर इंसान का मखलूक ये भी खुदा हो गई, फिर हाफ खुदा मखलूक भी हो गई। आप कह सकते हो। थैंक यू। लो भाई, इसने अब तक के जितने इंसान दुनिया में आए हैं, अभी कितने दुनिया में कितने बिलियन लोग हैं यार टोटल, इन्होंने कहा सारे के सारे आधे खुदा है वो। भाई तुम इस्लाम से बाहर आ गए हो और तुम सनातनी बन चुके हो। ये आपका गलत फहमी है। अच्छा एक बात बताओ कि क्या मुसलमान का ये कॉन्सेप्ट, इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट है कि आप खुदा है? मैं खुदा हूँ ये नहीं है, मेरे अंदर खुदा का कुछ ना कुछ है। नहीं नहीं, खुदा का कुछ ना कुछ नहीं। पहली बात तो इस्लाम का भी कॉन्सेप्ट नहीं है खुदा का कुछ ना कुछ है। इस्लाम का आदम के कॉन्सेप्ट अंदर है कि मखलूक, आदम के खालिक और अंदर आया। मखलूक दोनों अलग अलग है। एक मिनट शारिक, पहली बात सुन लो। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल साफ है कि खालिक अलग है और मखलूक अलग है। अलग तो खालिक है जो है वो हमेशा 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 रहने वाला है, ठीक है, और हमेशा कि ये उसकी भी तो है। मखलूक जो है वो, जी अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और हम हमेशा से नहीं है लेकिन हमेशा अब रहेंगे जन्नत या हाँ, तो जहन्नम में। हाफ खुदा आप हो गए। तो इस्लाम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से खुदा के अलावा कोई हाफ पाव, 1 ग्राम 2 ग्राम खुदा नहीं होता है। यार आप हाफ बोल रहे हो, साहिल साहब ये मैं बोल आप रहा हूँ ये मान खुदा से ये बड़ा। सारे एक मुसलमानों का सेकेंड, अकीदा है। अरे शारिक सारे रुक जा यार, मुसलमान का कहना है जन्नत शारिक रुक हमेशा जा, हमेशा। रुक जा यार एक सेकेंड। साहिल साहब आप इसको हाफ खुदा बोल रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ ये अल्लाह से बड़ा है, क्योंकि जन्नत में अल्लाह इसको अपने हाथों से शराबू तो पिलाएगा और ये पिएगा, तो ये शराबन बगा है कि तहुरा, अल्लाह बगा है? वो तो हाँ ठीक भाई, है, शराबन तहुरा तो अल्लाह इसको पिलाएगा अपने हाथों से। तो लेकिन अल्लाह तो एटलीस्ट जो बादशाह ये हो जाएगा। खुदा खुदा होने के लिए जो एग्री कर रहा है, इसके मुसलमान इसके ऊपर कुफर का फतवा ऑलरेडी लगा देंगे